हम लोग अक्सर बातें करते हैं कि चमत्कार क्या होता है, रहमत क्या होती है। उसका जीता जागता मिसाल तो हमारी आज बहन जब विजय लक्ष्मी जी ने सेक्रेटरी की सेवा शुरू की तो हम सब ने देखा कि उनका गला बराबर नहीं है। जैसे जैसे वो उच्चारण करते गई तो जैसे कोई हीलिंग टच मिल रही हो उस हिसाब से उनका गला साफ होता गया। और अभी जब उन्होंने मंगलाचरण की तो कोई ऐसी शक की बात ही नहीं है कि उनका कोई गले की तकलीफ या शोर तोड़ता नहीं। तो ये हमें एक कुछ रियलाइज़ होना चाहिए, कुछ एहसास होना चाहिए कि ये जो एक एनर्जी है वो किस तरह काम करती है। जपजी साहब के अंदर एक शब्द आता है, सो दर के हा सो घर के हा जित बहु सर्ब संभाले, वाजे नाद अनेका संखा केते वावण हारे, केते राग परंस वैसंत केवे गावण हारे, गावें तेनू पवन पानी बैसंतर गावें राजा धर्म द्वारे, गावें इंद इंदासण बैठे देवती अंदर नाले, गावें सिद्ध समाधि अंदर गावें साध विचारे, गावें जति सती संतोखी गावें वीर करारे, सेई तुधनु गावन जे तुध भावन रते तेरे भक्त रसाले, और केते गावन से मैं चित्त नावन नानक क्या विचारे। इस ब्रह्मांड की कहीं पर भी अगर हम नजर डालें तो बात एक ही नजर आ रही है कि ये सब अपने अपने ढंग से, अपने अपने विचार से, अपनी अपनी धुन से, अपने एक ख्याल और मौज और मस्ती से इस रब को राज़ी करने के चक्कर में है। चाहे वो अमीर है, गरीब है, पीर है, फकीर है, देव है, देवता है, साधु है, संत है, गुफा में बैठा है या हिमालय पे बैठा है, यहाँ तक कि पानी के हर जीव, आसमान के परिंदे, धरती के जीव सब इसकी तारीफ कर रहे हैं। उस वक्त हमें ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मेरा मकसद क्या है। मेरा भी यही मकसद है। और अगर धीरे धीरे हम इन बातों को देखेंगे तो ये भी बात हमारे सामने बिल्कुल साफ हो जाती है कि दुनिया जो है ना उसकी चाल अलग है, बिल्कुल शतरंज की तरह। घोड़े के स्टेप्स अलग हैं, प्यादे के अलग हैं, हाथी की चाल अलग है, ऊंट अपने हिसाब से चलता है, वजीर की अपनी धुन है, क्वीन जो है वो किस तरह से अपने को संभाले बैठी है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं उनमें से हमारा जो एक नज़रिया है वो अपने आप बदल जाता है कि देखो ये सब क्या हो रहा है। और एक व्यक्ति जब समझता है कि मुझे दौड़ के कुछ हासिल करना है तो वो दौड़ तब है जब आपको दुनिया की कोई चीज़ हासिल करनी है। लेकिन अगर अपने आप को पहचानना है तो आपको तो ठहराव चाहिए। ड्रॉप एवरीथिंग, लीव एवरीथिंग, forget about the past, forget about the future. Try to live in the present at this moment what you are. That's more than important for each one of us. और वो भी कैसे? मन के अंदर पहले से ही इतनी कशमकश रहती है कि आदमी
चैन से बैठना चाहे तो बैठ नहीं पाता, उसके अंदर हजारों तरह के विचार आते हैं। और यही तो इसकी बिगनिंग है, वहाँ पे उसको ठहराव चाहिए। धीरे 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 जैसे मेला पानी अपना मैलापन छोड़ता जाता है और साफ थोड़ा नज़र आता है, तो धीरे धीरे वो हमारे सामने एक पिक्चर भी क्लियर होती जाती है कि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, मेरा विशन क्या है, मेरा मिशन क्या है, मेरा टारगेट क्या है, और मैं किसकी प्लानिंग से ये सब कर रहा हूँ। हैरानी की बात तो ये है कि लोग कहते हैं कि कोई मुझे बताएगा, नहीं, अंतर आत्मा की जो आवाज़ है वो उसको एक एक स्टेप आगे ले जाती है, लैडर की तरह। दास ने तो अक्सर इस संगत में कई बार कहा है कि रूहानियत के इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे पवित्र आत्माएं हैं जो इंसान के सोचने के साथ ही उसके करीब आ जाती हैं और उसको गाइड करती हैं। और वो भी इतना सही तरीके से गाइड करते हैं कि उनको बिल्कुल प्रोटेक्ट करते हुए आगे भी ले जाती है। ये सब सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, मानता हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जब आप इस अनुभव से गुजरेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक पावर है जिसके अंदर इतनी एनर्जी भरी है कि जो जिस तरह से एक हवाई जहाज हवा को चीरते हुए आगे निकल जाता है और अपनी स्पीड पकड़ लेता है, ठीक उसी तरह से ये जो आत्मा है वो मन को पीछे छोड़ती हुई आगे निकल जाती है। पता नहीं चलता। उस वक्त आदमी सोचता है कि ये पॉसिबल है, मैं उड़ान भी कर सकता हूँ, मैं इस ब्रह्मांड के अंदर मौज भी मना सकता हूँ। लेकिन वो वक्त जो है वो उसे सब बता देता है। कुछ बातें जो आज दास आपसे कहना चाहेगा, आपके चरणों में रखना चाहेगा, वो ये है कि हमें अक्सर ये होता है कि हे प्रभु तू मुझे सुख दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे। लेकिन आपने देखा है कि जितनी भी दुनिया की बेहतरीन चीज़ें बनी हैं ना, उनके बनने में जो है वो मेन कारण फ्रिक्शन है, कश्मकश है, घर्षण है। एकदम जो है उसकी जो वेलोसिटी जो है वो अलग रूप ले लेती है, और उसी रूप के अंदर से बहुत सी डिसेंट बातें आती है। एक आदमी जो है दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है, पसीना पसीना हो जाता है, उसको पता चलता है कि सेहत के लिए कितना अच्छा है। एक आदमी जो है वो दिन रात मेहनत करता है, जब वो रोटी खाने बैठता है तो उस रोटी का स्वाद अलग होता है। और ये देखो कमाल की बात क्या है, ये जो परमात्मा का खेल है, जो 100 किलो अनाज की बोरी खरीद सकता है वो उसको उठा नहीं पा रहा है, और जो उठा के उसके घर तक ले जाता है वो उसको खरीद नहीं कर पा रहा है। एक आदमी को इतनी भूख है कि उसे खाने के लिए चाहिए, और एक आदमी खा के इतना बेबस है कि मैं कितनी दवाइयाँ लूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, कब मेरा इस बात से पीछा छूटे। तो ये जो एक अलग और अजीब नज़ारा है इस निरंकार का, ये हर आत्मा को जागृत करता है। अवेकनिंग जो है, अवेयरनेस जो है, वो यहीं पे तो पैदा होती है। और अब देखो आप कितनी अच्छी जो बेस्ट जिसको कहते हैं, वैसे माँ के लिए तो कहा गया कि वो सर्जनहार की अलग, धरती की सर्जनहार वही है।
आपको देखना पड़ेगा कि कहते हैं, दास को तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कि वो एक पल जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो इतनी पीड़ा से उसे गुजरना पड़ता है जैसे वो जीवन और मृत्यु के दौर में गुजर रही हो। जब वो उसे कामयाबी के साथ बाहर आती है तो वो स्त्री से बदल कर माँ बन जाती है। तो दास ये कहना चाहेगा, जो दास का मकसद है वो ये है कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो बिना वजह नहीं है, उसका कोई कारण है। आप उसको सुख का नाम दे रहे हैं या दुख का नाम दे रहे हैं, खुशी का नाम दे रहे हैं या गम का नाम दे रहे हैं, वो ये एक आपकी अपनी कल्पना है। लेकिन आपकी मोल्डिंग हो रही है, आपकी शाइनिंग हो रही है, आपकी सरफेसिंग हो रही है, पॉलिशिंग हो रही है, ग्रूमिंग हो रही है, और आपको कुछ निरंकार बना के एक नायाब रूप में दुनिया के आगे पेश करना चाहता है। अक्सर लोग कहते हैं कि उजाले में सब चीज़ें अच्छी है, लेकिन आप सोचो, थोड़ा हंसने की बात है, उजाला आदमी को नंगा कर देता है। ये अंधेरा है जो उसके ऊपर पर्दा डाल देता है। ये अंधेरा है जो गोरे और काले दोनों को एक कर देता है। ये अंधेरा है जो अमीर और गरीब को, उसकी जो दूरियां हैं वो ख़त्म कर देता है। ये अंधेरा है जो अनपढ़ और पढ़े लिखे को दोनों को एक समान बना देता है। ये अंधेरा है जो इंसान के अंदर एक नई उम्मीद पैदा करता है कि सवेरा होगा। आपको शायद पता हो, दास को मालूम नहीं, लेकिन पारसी लोग जो है वो ढलते हुए सूरज की पूजा करते हैं। उगते हुए सूरज की तो हर कोई करता है ना। सुख के तो सब साथी है ना, कौन सी नई बात है। लेकिन जिसने तुझे पूरा दिन रोशनी दी, अब वो ढल रहा है। कहीं ये हमारा फर्ज नहीं कि हम उसका शुक्रिया अदा करें। तो एक एक पल जो आप जी रहे हैं, क्या हमारी फर्ज नहीं बनती कि हम जिंदगी देने वाले का शुक्रिया अदा करें। कुछ तो है, कहीं तो है। दास ने कल शायद संगत में बात रखी थी कि एक गुरसिख ने कहा, उसको कहा गया कि भाई आप अल्लाह को इबादत करो। उसने हुक्म मान लिया, इबादत कर ली, बरस बीत गए। किसी ने उसके कान में हवा भर दी कि यार तू इबादत तो करता है, लेकिन क्या अल्लाह तेरी इबादत को कबूल भी करता है कि नहीं। कहता है हाँ यार, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। चलो पूछ लिया कि अल्लाह ताला मेरी दरख्वास्त, मेरी अर्ज़, मेरी इबादत आपको कबूल है। कोई जवाब नहीं है। परेशान हो गया, अपने गुरु के पास गया। कहता है कि मेरे मन में एक शंका पैदा हो गई, मैं क्या करूं, समझ नहीं पड़ रही है कि मैं इस तरह से अल्लाह को याद करता हूं, लेकिन मुझे तो कोई आवाज़ ही नहीं आती, कोई रिप्लाई नहीं, कोई जवाब नहीं। मुर्शिद ने हंस के कहा, बंदे, जब तूने पहली बार इबादत की और कहा अल्लाह अकबर, अगर तेरी इबादत वो कबूल नहीं करता तो दूसरी बार उसको रिपीट करना, दोहराने की जो शक्ति है वो तुझे नहीं होती, तेरी सांस रुक जाती। तो यकीन कर कि वो तेरी हर
अल्फाज को इबादत समझ के कबूल कर रहा है। ये यकीन हमारे में कब आएगा? कब हमारी भटकन दूर होगी? मज़े की बात है, सब लोग कहते हैं, उस दिन तो बात ने सुनी दास ने, कि हर पीर फकीर मौलवी ये वो सब कहते हैं कि खुदा एक ही है। तो उसने पूछ लिया, अगर ये बात है तो आपके झंडे अलग अलग क्यों हैं? बैनर्स क्यों अलग अलग हैं? सीधी बात है, अपना सबको कारोबार करना है। तो ये कंफ्यूजन नहीं तो और क्या है? ये जो रहबर है वो रहबर होकर भी गुमराह कर रहे हैं, कितनी हैरानी की बात है। वो कह दे ना, बंदिया तुझे जिस भी रूप में, जिस भी रंग में, जिस भी जगह पे, जैसे भी तेरा मन चाहे तो इस यार को बुला लो। अगर तुझे हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं, मक्के मदीने जाने की जरूरत नहीं, तुझे अगर कोई चर्च में जाने की जरूरत नहीं, तो तुझे दिल्ली भागने की भी कोई जरूरत नहीं है। अहमदाबाद का निरंकार और मद्रास का निरंकार दो नहीं है, एक ही है। और जिस दिन ये बात तुम्हें समझ में आ जाएगी तो उस दिन तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि निरंकार सिर्फ निरंकारियों का नहीं है, खुदा सिर्फ मुसलमानों का नहीं, ईसा सिर्फ ईसाइयों का या क्रिश्चियन का नहीं। जो भी इस धरती पे पैगंबर आया है उसने सिर्फ इंसानियत का पैगाम दिया है और खुदा की पहचान करवाई है, खुद की नहीं। तो हमें खुद की पहचान की जरूरत क्यों पड़ी? आज ये जो मंथन है वो मंथन ही आपके हर सवाल का जवाब बन सकता है। मानता हूं, कहते हैं जैसे कि भाई नकल से असल की खबर पड़ती है, लेकिन उस नकल को कब तक पकड़ के रखना है हमें? बच्चे को पता नहीं कि ये कार जो है असली है या नकली, माना कबूल है, लेकिन जैसे ही उसको समझ आई तो उसने जो है टॉय को उठा के फेंक दिया, कहता ये मेरे काम की नहीं है। और अगर ये सच है तो जिनके 20-20 बरस, 25-25 बरस, 50-50 बरस इन बातों में निकल गए कि नकल क्या है और असल क्या है, तो असल आने के बाद अब तक नकल क्यों? दास को किसी ने कहा कि भाई हम लोग तो निरंकारी हैं, ये संसारी हैं। तो मैंने उनसे कह दिया कि अच्छा चलो, मैं मानता हूँ कि निरंकारियों को तो निरंकार ने पैदा किया, लेकिन इन संसारियों को किस भगवान ने पैदा किया? मैं तो उससे भी मिलना चाहूँगा और ज़रूर पूछूंगा। तो वो खामोश हो गया, समझ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और ये हकीकत है, समझने वाले जो हैं वो इशारे में भी समझ जाते हैं, और जो ना समझ है उनके आगे तो आप ग्रंथ खोल के रख दो, वेद शास्त्र करो, कुछ भी है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता है हाँ ये सब ठीक है पर मैं तो ये मानता हूँ। तो ये चेतनता, ये अवेयरनेस, ये जो सत्यचित आनंद के साथ जुड़ने की बात है, तो वो क्या सिर्फ बात ही और बात तक ही रहेगी, या हम उससे कुछ और भी आगे बढ़े? तो जब तक हम इस दिखावे से बाहर नहीं आएंगे, जब तक हमारी वो सहज की अवस्था नहीं होगी,
जब तक हमारे अंतर की जो एक जागरूकता है, एनलाइटनमेंट है, रोशनी है अंदर की, वो झलक नहीं देगी, तब तक हम कल भी भटक रहे थे, आज भी भटक रहे हैं, और हो सकता है कल भी हमारा कुछ न बने। क्योंकि वैसे भी कहते हैं कि ये जो लोग वन वे पे चलते हैं ना, वैसे दिखने में बहुत आसान है कि सीधे चले जाओ, आपको न इधर देखना है न उधर देखना है, लेकिन उसको एक बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब उसे यू टर्न लेना हो, वो नहीं ले पाता। सिंधी में भी कहते हैं कि सती चढ़े दाग, मोटे तक खिलण हाब। आज हम खुद भी सोच में पड़ जाते हैं। हमें एक बार तो ये भी कहा गया कि अगर तुम्हारा डॉक्टर सही नहीं है तो आप दूसरे डॉक्टर के पास इलाज क्यों नहीं कराने जाते? जाते हैं ना। और यही वजह दे के हमें कहा गया कि आप अगर इधर आ गए तो क्या गलत है। तो सवाल तो ये होता है कि अगर कहीं वो गलत नहीं और कहीं ए गलत नहीं, कहीं बी गलत नहीं, लेकिन जो एक्स वाई जेड के जो गलत है, उस वक्त वो टर्न लेना चाहे तो जाए कहाँ? कन्फ्यूज़न है। और वो हम खुद क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो ब्रेन वॉश है, जो साइकोलॉजिकल फियर है, वो हमें आगे जब बढ़ने से मना कर देता है। यकीन करें, कुछ लोग हैं, कुछ नहीं दास तो यूँ कहेगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो भय की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन कुछ लोगों ने भय को जीत लिया और आगे बढ़ गए। जो आगे बढ़ गए उन्होंने ही वो कुछ पा लिया। जो नहीं कर पाए वो नहीं कर पाए, बात खत्म। तो ये जो जिंदगी है, ये जो निरंकार का खेल है, ये जो इसकी रहमत है, अगर इसका सही तरीके से आनंद उठाना है तो आपको सब छोड़ना पड़ेगा। यहाँ तक कि अपने वजूद को भी एक्सेप्ट नहीं करना है। फकीरों ने तो कह दिया नेस्ती नेस्ती नेस्ती, और वहाँ से ही जो है वो हस्ती 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 का आगाज़ होता है। अनहद की जो आवाज़ है वो वहीं से शुरू होती है। आपके चेहरे की चमक, आपके आँखों के अंदर रोशनी और आपके आवाज़ में जो महकमता होती है, वो यहीं से तो शुरू होती है। तो एक ये जो रिफॉर्मेशन है, इसी यात्रा का नाम ही ब्रह्म ज्ञान है, भटकने का नाम नहीं, एमलेस दौड़ने का नहीं। रेस के घोड़े की तरह दौड़ने में कुछ फायदा नहीं है। अल्टीमेटली उसकी तो जो एंड है वो तबेला ही है, कहीं और नहीं। तो जो भी खुद के साथ बैठेगा वो ही खुदा को पाएगा। किसी ने कहा है ना कि जब मैंने आईना साफ किया तो मैं नजर आया, जब मैंने मैं को साफ किया तो तू नजर आया। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्यवाद जी।